उत्तर प्रदेश के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में स्थित एक अवैध मदरसे से पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यह मदरसा न केवल बिना सरकारी अनुमति के चल रहा था, बल्कि यहाँ ऐसी गतिविधियां हो रही थीं जो समाज के लिए बेहद घातक थीं। पुलिस ने इस मदरसे के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से नकली नोट और एक कलर प्रिंटर बरामद किया है। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पुलिस को आगे की जांच में इस मदरसे से जुड़े कई और चौंकाने वाले तथ्य मिले। मदरसे का संचालक खुद को हकीम बताता था और दावा करता था कि वह जड़ी बूटियों से इलाज करता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। पुलिस को पता चला कि वह सेक्स वर्धक दवाओं का कारोबार करता है। यह दवाएं उसने मदरसे में ही बनाई और बेची जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि संचालक की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध थीं। मदरसे में अक्सर महिलाओं और लड़कियों का आना जाना देखा जाता था। जब पुलिस ने जांच की तो यह स्पष्ट हो गया कि यहां न केवल लड़कियों को बुलाया जाता था, बल्कि उनके साथ ऐसी गतिविधियां होती थीं जो समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ थी। हालांकि पुलिस इस पहलू पर भी गहराई से जांच कर रही है, लेकिन यह एक गंभीर मामला बन गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जांच के बाद पुष्टि की कि यह मदरसा बिना सरकारी अनुमति के संचालित किया जा रहा था। इसे चंदे के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मदरसा संचालक ने इसके नाम पर गांव में काफी जमीन खरीद ली थी। यह जमीन कहां से आई और इसके लिए पैसे कहां से जुटाए गए, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान संचालक के पास से नकली नोट और एक कलर प्रिंटर बरामद किया। यह प्रिंटर बेहद आधुनिक था और इससे बड़े पैमाने पर नकली नोट तैयार किए जा रहे थे। पुलिस को शक है कि वह नकली नोटों के एक बड़े रैकेट से जुड़ा हो सकता है। यह अंदेशा भी है कि यह नकली नोट अन्य राज्यों में भी सप्लाई किए जाते थे। गांव के लोगों ने बताया है कि यह मदरसा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं करता था। एक ग्रामीण ने कहा, हमें शक था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार मदरसे में अक्सर बाहरी लोग आते जाते थे, लेकिन वे कभी भी खुलकर कुछ नहीं बताते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने खुद इस मदरसे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह मामला बेहद संवेदनशील है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मदरसा न केवल अवैध रूप से चल रहा था, बल्कि इसके जरिए कई गैर कानूनी काम हो रहे थे। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को मदरसे से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। इसमें चंदे की रसीदें, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े कागजात और कुछ अन्य प्रमाण पत्र शामिल हैं। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि संचालन ने इन जमीनों को खरीदने के लिए पैसे कहां से जुटाए। यह सवाल उठता है कि क्या यह मदरसा वाकई धार्मिक शिक्षा देने के लिए बनाया गया था या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। पुलिस को शक है कि मदरसे की आड़ में न केवल नकली नोटों का कारोबार हो रहा था, बल्कि यहाँ पर अन्य गैर कानूनी गतिविधियां भी हो सकती हैं। इस घटना के बाद गंगापुर गांव में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके गांव में इतना बड़ा अपराध हो रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर गांव में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें। पुलिस ने संचालक को जेल भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मदरसे से जुड़े और भी लोग हैं जो इन गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने यह भी कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और इस घटना पर सवाल तो उठते हैं, क्या मदरसे की आड़ में बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे थे? इस अपराध में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या नकली नोटों का कारोबार राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है? यह घटना न केवल गंगापुर गांव बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कैसे अवैध गतिविधियां मासूम बच्चों और धर्म के नाम पर संचालित संस्थानों की आड़ में पनप सकती हैं। समाज को सतर्क रहना होगा
और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। गंगापुर का यह मामला एक चेतावनी है कि यदि समय रहते ऐसे अपराधों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में जुड़े सभी पहलू सामने आएंगे। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।